नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और देश भर में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कृषि से लेकर उद्योग तक प्रदेश की पहचान अब विकास और उत्पादन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। लेकिन अब टमाटर उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रचते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने जब से टमाटर को एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना में शामिल किया, तब से टमाटर उत्पादन का रकबा कई गुना बढ़ चुका है। ओडीओपी योजना में सतना, अनूपपुर, सागर, कटनी, दमोह, झाबुआ समेत अब तक 11 जिले अलग अलग वर्षों में इस योजना में शामिल किए गए और इसके साथ ही राज्य के किसान आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की मदद से तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सबके किचन की प्राथमिक आवश्यकता टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन यानी कि पीएमएफएमई योजना के माध्यम से टमाटर की फसल पर आधारित लघु उद्योगों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा टमाटर के बीज पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ा संबल प्राप्त हुआ है। इस योजना से लाभान्वित होकर प्रदेश के किसान भाई आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। तो मध्य प्रदेश ने एक बार फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अब टमाटर के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल दर्जा हासिल कर एक नई ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब उद्योगों के साथ साथ टमाटर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान हासिल करने के लिए लगातार अग्रसर है। और आपको बता दें, ओडीओपी समेत अनेक योजनाएं लगातार संचालित हैं, जिनका सीधा लाभ किसान भाइयों को पहुंच रहा है, टमाटर उत्पादकों को पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से ही टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। किसान भाइयों की खुशहाली के लिए लगातार योजनाएं संचालित हैं, जिनके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं। सरकार की कोशिश है कि अन्नदाता को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उसकी आय बढ़ाई जाए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट के माध्यम से भी सभी को अवगत करवाया कि लगातार टमाटर बीज पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसका लाभ साफ तौर पर किसान भाइयों को पहुंच रहा है। आपको बता दें, सतना, अनूपपुर जिले में टमाटर का लगातार उत्पादन जारी है। लगभग 11 जिलों को इसमें शामिल किया गया, जहां पर अब लगातार बम्पर स्तर पर टमाटर का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए, तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अवनीश चतुर्वेदी जी, उप संचालक कृषि विभाग, हमारे साथ जुड़े हैं और उसके साथ ही शैतान सिंह राजपूत जी, प्रांत मंत्री किसान संघ, हमारे साथ जुड़ेंगे। जलज पांडे जी, कंसल्टेंट फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं अवनीश चतुर्वेदी जी के साथ। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से हम जानते हैं योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लाभ किसान भाइयों को मिल रहा है और मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित भी कर लिया है। कितना ज़्यादा ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है किसान भाइयों के लिए, सरकार के लिए, और अब आगे किस प्रकार इसे बढ़ाया जाएगा? धन्यवाद। एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये आज हमें सर्वोच्च स्थान मिला है टमाटर के उत्पादन में, ये हमारी सरकार और विभाग की योजनाओं का प्रतिफल है और किसानों की मेहनत का प्रतिफल है। और आज का दिन जो है हम सभी के लिए बड़ा खुशनुमा दिन है। सभी किसान भाइयों को पूरी हम लोगों की तरफ से बधाई और ये बड़ा गौरव का क्षण है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि टमाटर में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टमाटर में होता ये है कि पहले जो हमारे ओपन पॉलिनेटेड बीज थे, जो ट्रेडिशनल बीज थे, उसमें उत्पादन कम होता था। अब हमारे यहाँ हाइब्रिड सीड्स आ गए और वो सीड्स जो हैं एक टर्मिनेट और डिटर्मिनेट टाइप की जो सीड होते हैं। आप देखे होंगे कि पहले के जो पौधे रहते थे वो छोटे रहते थे। अब तो स्थिति ये है कि 8-8, 10 फीट के पौधे होते हैं और उन्हें ट्रेन किया जाता है और ट्रेन करके उससे जहां मतलब कई गुना अधिक अब उत्पादन लिया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आज में हाइब्रिड सीड्स जो आए हैं टमाटर में, उन्होंने उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साथ ही इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, जो ये हुआ है कि इनकी जो सेल्फ लाइफ है, टमाटर जो है बहुत जल्दी ख़राब होने वाली फसल है, लेकिन जो ये हाइब्रिड्स आए हैं इसमें जो है इनकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है और काफ़ी दिनों तक इनको रखा जाता है। और दूसरा, जैसा कि आपने ही बताया कि इसमें 50% सरकार के द्वारा
जो अनुदान दिया जा रहा है उससे किसानों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि ये बीज जो है हाइब्रिड सीड जो है ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसमें 50% का जो अनुदान मिल रहा है इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। किसान इसके लिए ज़्यादा प्रेरित हुए और अधिक से अधिक एरिया में इन लोगों ने फसल को उगाया। जैसा कि आपने बताया कि सतना, अनूपपुर और इन ज़िलों में बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सतना में मैहर जो है, मैहर के पास का जो पौड़ी वाला ये स्थान है वहाँ पे तो टमाटर की मंडी ही स्थापित हो गई और पूरे देश में वहाँ से टमाटर जो है वो जाता है। तो दो तरीके से इसमें काम हो रहा है, एक तो अच्छे बीज और साथ ही विभाग जो है इसमें उन्नत तकनीक से कैसे खेती की जाए, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए, इसमें भी प्रचार प्रसार ट्रेनिंग का काम किया जाता है, जिससे कि किसानों में नई तकनीक अपनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित हुए और इन्होंने ये नई तकनीक अपनाई, उन्नत बीज का जो है उपयोग किया। इससे ये परिणाम आया कि आज हम उत्पादन में सर्वोपरि हो गए। दूसरी एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है, सब्जी का जो है उसमें क्या होता है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है बहुत अधिक होता है। कभी अगर मान लीजिए अधिक उत्पादन हो गया तो उसका रेट गिर जाता है और अगर कम हुआ तो बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए जो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया है कि इसमें जो प्रोसेसिंग की यूनिट डाल दी हैं और साथ में प्रोसेसिंग के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि टमाटर से जो है जो इसकी जब प्रोसेसिंग की जाती है तो बड़े कई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे टमाटर प्यूरी बनती है, टमाटर का केचप बनता है और कई जगह तो ये है कि ये जो कि कुटीर उद्योग और छोटे जगह में या घर में भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए विभाग इनमें जो ट्रेनिंग दे के किसानों को और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं को ट्रेन किया है, जिससे कि जैसे ही इसका उत्पादन बढ़ता है तो इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और एक इसका जो रेट है वो स्टेबल रह जाता है और किसानों को इससे हानि नहीं होती है। इस तरह से दो तरीके से, एक उन्नत कृषि तकनीक से और दूसरी तरह से प्रोसेसिंग द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आमदनी अच्छी हो रही है और किसानों को विश्वास हो रहा है कि टमाटर लगाने से उन्हें किसी तरह से हानि नहीं होगी। इसलिए लगातार इसका एरिया भी बढ़ रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। चलिए, तो चतुर्वेदी जी ने जिस तरह बताया कि लगातार तकनीक का फ़ायदा मिला है, योजनाओं से किसान कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं, उन्हें संबल प्राप्त हुआ है। शैतान सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए किसान संघ से। शैतान जी, जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने बताया कि लगातार योजनाएं संचालित की गई, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि किसानों के सामने किस प्रकार के लक्ष्य बाकी हैं, क्या चुनौतियाँ अभी भी उनके सामने हैं? नमस्कार। जैसे अभी उप संचालक जी ने बहुत सारी बातें बताई है, निश्चित रूप से किसान बहुत समृद्ध हुआ है और अभी जो पीएम सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यम जो अभी प्रारंभ किया गया है सरकार के द्वारा, ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। और लेकिन मैं कुछ चीजें आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, क्योंकि आप दो विशेषज्ञ इसमें बैठे हैं पैनल में। तो मैं एकदम जमीन से जुड़ा हुआ किसान हूँ और कभी लगाने का अवसर भी आया है और मेरे आसपास मेरे मित्र और संगठन के लोग भी बहुत टमाटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जमीनी हकीकतें कुछ अलग हैं। बीज भी अच्छा आ रहा है, तकनीकें भी बहुत बढ़ गई, पैदावार भी जबरदस्त हो गई, आपने प्रोसेसिंग यूनिट की भी बात की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इस क्षेत्र में किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई मौके ऐसे आते हैं जब सब कुछ करने के बाद भी और किसान बहुत असहाय और अपने आप को लुटा पिटा महसूस करता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था। मैं हरदा जिले से आता हूँ, कुछ लोगों ने साहस किया था और टमाटर में, लेकिन खेतों में उपज जबरदस्त हुई, साइज भी बहुत अच्छा बना, कोई बीमारियां भी नहीं, उत्पादन जबरदस्त हुआ, लेकिन जो मार्केट की जो स्थिति थी वो इतनी खराब हो गई थी कि मेरे साथी संगठन में काम करने वाले यहाँ पास के गांव में ये मान के चलिए कि 100-150 ग्राम के उनके एक टमाटर 200 ग्राम का भी अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा टमाटर, लेकिन खेत से ले जा ही नहीं पाए। मार्केट की स्थिति ऐसी बद से बदतर हो गई कि उन्होंने सारा टमाटर को वहीं पर खेत में गला दिया। अब बात आई थी इसमें प्रोसेसिंग यूनिट की, लेकिन अभी इतनी सहज प्रोसेसिंग यूनिट अभी इतनी सहजता नहीं है या इतनी अनुकूलता नहीं है कि इसमें किसान सब लोग इसमें कर ले। इसको और भी बहुत ज्यादा कारगर बनाने की आवश्यकता है और ये इसको और इन व्यवस्थाओं को बहुत सहजता उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिसमें किसान उसका फायदा ले ले।
अगर इसकी बात कहूँ, मैं कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई कि प्रोसेसिंग यूनिट की जैसे बात की, तो उसमें मैंने आपको इसमें ये समस्याएं बताई। और सब्जी का एक स्थायी मंडी हर जिला लेवल पे होना चाहिए, जो कि हर किसान, क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूनिट तक और पर्याप्त बाजार के अभाव में हर किसान वहां तक तो नहीं पहुंच पाता जैसा उसका रेट चाहिए। टैक्स का मामला अगर रहे तो जिला लेवल पे कुछ मंडियां मेरे आसपास भी हैं, मैं भी कोई बाहर भी जाता हूं, देखता हूं, तो मंडी टैक्स बता रहे थे टमाटर उत्पादक के 2% सरकार ने तय किया है कि मंडी टैक्स जो है 2% नीलामी के अंतर्गत लगेगा। लेकिन देखने में आया है कि 8-10% तक बिचौलियों के द्वारा और प्राइवेट बिचौलियों के द्वारा ये वसूली उगाही की जाती है, इसलिए वो कई मुद्दों पे ऐसा ठगा का ठगा रह जाता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें मेरा सुझाव ये कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अन्य उत्पाद कृषि क्षेत्र के आते हैं, खरीदते हैं, ऐसा इसमें कुछ बड़ी कंपनियों को भी सरकार के माध्यम से और इस उद्योग के सूक्ष्म शाखा संस्करण के माध्यम से कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों को भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वो समय समय पर किसान उनको बाजार उपलब्ध हो जाए और उनका माल सही मायने में सही जगह पर बिक जाए, उनको दाम मिल जाए। तो दाम की इसमें सबसे बड़ी समस्या है, दाम मिलने की। सही कीमत सब्जी में मैं समझता हूँ शायद किसी में भी नहीं मिल पाती। कि एक समय ऐसा आता है कि टमाटर जब 100 रुपए किलो भी क्रॉस कर जाता है, तो उसका किसान को फायदा हो रहा है, उस बात से कहीं लेना देना नहीं, तो उसका फायदा भी बिचौलियों को ही होता है। तो मेरा ऐसा हेलो जी शैतान जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बात जी। पूरी करें आप। जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कुछ और बड़ी कंपनियों को भी इससे जोड़ें, कुछ टैक्स के ऊपर लगाम लगाएं, टैक्स पे उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, कैसा बिक रहा है, किसान का माल कहाँ कौन उसमें उसका शोषण हो रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। मैं उसमें कुछ और सुझाव जोड़ना चाहूंगा। अधिक दूरी के ट्रांसपोर्ट के संबंध में बातचीत है कि कई लोग बहुत दूर दराज रहते हैं, तो उसमें सरकार कुछ ऐसी पहल करे कि अपने खर्च पे या एक मिनिमम खर्च पे। जी, चलिए ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, जी, शैतान हेलो। जी मैं लौटूंगा आपके जी पास। जी, इस आवाज वक्त रुख करते हैं जलज पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस तरह से आपसे पहले वक्ता बात कर रहे थे अवनीश जी ने बताया कि लगातार योजनाओं की वजह से और टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हमने प्राप्त की है उसकी वजह से ही मध्य प्रदेश ने टमाटर उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन साथ ही साथ शैतान जी ने बताया कि किसान के सामने अभी भी कई सारी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर वो मार्केटिंग की हो या प्रोसेसिंग यूनिट की हो। टैक्स कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एक बड़ी समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों के बारे में? और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या टमाटर उत्पादन को हम प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल सही। शैतान सिंह साहब का भी कहना एकदम सही है, क्योंकि टमाटर जो है सबसे ज़्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट है जी, जो कि बहुत जल्दी सड़ जाता है, तो उसको खेत से जगह तक पहुंचाना थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। मगर जहां तक प्रोसेसिंग यूनिट की बात मैं करूं, तो आज भी हम भारतीय कंपनियों से बहुत ज़्यादा माल इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन इस 24-25 का रिमार्केबल रहा है और मध्य प्रदेश उसमें सबसे आगे रहा है, मगर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है कि टमाटर आता है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो टमाटर को यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि अभी रिसेंट गवर्नमेंट डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि भाई हम सबको प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फंड्स देने को तैयार हैं, जिसमें कि 35-50% तक सब्सिडी भी है। तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर हो तो क्लस्टर लेवल पे या प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएं, जिससे कि अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको प्रोसेस करके हम उसको रख सकें और फिर जो ग्लोबल मार्केट है उसके लायक, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगानी है तो उसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। इसलिए अगर हो सके तो क्लस्टर लेवल पे हम इसको प्रोडक्शन यूनिट लगाएं और उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, तो क्लस्टर लेवल पे हमें यूनिट बनाने की ज़रूरत है। अवनीश जी क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअल में जो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि कोई भी चीज़ जब एक क्लस्टर में होती है तो उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है, जी। तो उसकी मार्केटिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आसानी से हो जाती हैं। तो बिल्कुल क्लस्टर अप्रोच अपनानी चाहिए। सरकार की भी यही मंशा है क्लस्टर पे कार्य करने की। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि ये जो टमाटर है ये एक ऐसी फसल है कि बड़ी यूनिट तो ठीक है, जैसा कि पांडे जी ने बोला कि ऐसी यूनिट बननी चाहिए कि हम इस तरह के प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स लाएं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा जो मैंने कहा कुटीर उद्योग, जो कि एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ जो होता है, प्राइस जो है सपोर्ट करने में इसमें एक मदद मिलती है कि जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो देखिए प्रोसेसिंग का एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है कि प्रोसेसिंग यूनिट वहीं आती है जहां बम्पर उत्पादन होगा। क्योंकि अगर उसको जो रॉ मटेरियल है वो पास में नहीं मिलेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें इतनी हो जाएंगी कि प्रोसेसिंग का फिर वो ब्रेक इवन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ पर एक विपुल उत्पादन हो रहा है, जहाँ पे अधिक से अधिक किसान हैं, वहाँ पर ही एक बड़ी यूनिट लग सकती है। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा, विभाग द्वारा लगातार ये महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बताया जाता है, जिससे कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो भी इसकी प्रोसेसिंग का कार्य कर रही हैं, जिससे कि इसे सपोर्ट मिलता है। दूसरा, सरकार की तरफ से बीमा योजना लागू की गई है, जिससे कि अगर कभी कोई ऐसी क्लेमिटीज़ आती है, कुछ ऐसा नेचुरल वो होता है, तो उससे भी किसानों को एक तरह से संबल मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, जिससे कि ये किसी भी फसल या जैसे टमाटर को अधिक से अधिक एरिया में लगा सकते हैं और बिना किसी मतलब रिस्क के, या कि थोड़ा एक कि भाई हमें सपोर्ट मिलेगा, प्राइस इसमें बहुत अधिक नहीं गिरेगा, उस हिसाब से वो इसमें कार्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शैतान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैतान जी, सुना आपने दोनों ही वक्ताओं की बातों को, और लगातार जो एक बड़े लेवल पे उत्पादन के लिए एक यूनिट की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और किसान के मन में क्या कुछ चल रहा है यूनिट्स को लेकर। और साथ ही साथ जो एक और बात निकल कर आई इस पूरी वार्ता में कि अगर ऐसे टमाटर उत्पादन के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको जोड़ दिया जाए, उन महिलाओं को जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और उसका प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ा के प्राप्त किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही दिशा में बात कर रहे हैं और ये होना ही चाहिए। जी। पर प्रोसेसिंग यूनिट और भी सहित अवेलेबल लोगों को हो जाए या उससे जुड़ जाए तो ये ठीक रहेगा और भी किसानों के लिए। और कुछ जैसे मंडी की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा गवर्नमेंट भी देख लें, उसको मंडी तक पहुंचने के लिए कोई जो लंबी दूरी के मैंने अभी जैसे कहा था। और जैसे जिस दिन दाम गिर जाता है, क्या है कि 2-4-5 दिन में भी परिस्थितियां बदलती है दाम को लेकर के, तो कुछ ऐसी 5-10 दिन, 8 दिन, 4 दिन की व्यवस्थाएं भी कोल्ड स्टोरेज के रूप में उनको जहां स्थानीय मार्केट की जगह मिल जाया करे तो उनके लिए ठीक होगा। क्योंकि 7-8 दिन में भी भाव आगे पीछे, 10 दिन में भी आगे पीछे होते रहते हैं। तो एक तो ये कहूंगा, एक दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने टैक्स के लिए कहा था, टैक्स के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और बिचौलियों से भी किसानों को बचाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे भी कहना थी और सरकार ने अगर ये किया तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और किसानों के हित में ये निश्चित रूप से सब्जी क्षेत्र में टमाटर के किसानों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जी बिल्कुल। जलद जी, सुना आपने जिस प्रकार लगातार किसानों के लिए काफ़ी सारी हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उसका ही मैं समझता हूं नतीजा है कि मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है टमाटर उत्पादन में। लेकिन प्रोसेसिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं एक अभी भी बड़ा जो है चैलेंज है सरकार के सामने भी, और साथ ही साथ टमाटर जो उत्पादक हैं उनके लिए भी। प्रोसेसिंग कॉस्ट को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और किस प्रकार जो आमदनी है वो बढ़ाई जाए? बताया कि जैसे मैंने क्लस्टर लेवल की बात करी थी, अवनीश जी ने बोला कि हाँ नहीं, ऐसी पॉकेट्स में होना चाहिए जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा टमाटर का प्रोडक्शन होता है। तो अगर जो बात, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, अगर उसी जगह पर यूनिट्स का मतलब जैसे अभी अनूपपुर का नाम आ रहा है, अनूपपुर में सबसे ज़्यादा बम्पर क्रॉप हुई थी 24-25 में। तो ऐसी जगहों पर को सॉर्ट आउट करके और इन जगहों पर ही यूनिट लगाई जाए। हाँ, जहाँ तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात अवनीश जी ने करी थी, टमाटर का जो प्रोडक्शन है या उसको प्रोसेस करने का जो तरीका है, उसको अगर जब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पे काम नहीं कर पाएगा।
जरूर हो सकता है ये काम, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, मगर उसको भी वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े, जिससे कि जो टमाटर जो नहीं पहुंच पा रहा मंडी तक या किसी कारण से रुका हुआ है, उस पर वो काम कर सकें। और प्रोसेसिंग यूनिट जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाई जाए तो उन्हीं जगहों पर लगाई जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। एज फार एज कॉस्ट का कंसर्न जो आप बोल रहे हैं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए, उसका एकमात्र तरीका है कि जितनी जल्दी और जितनी तरीके से वो पास के पास पहुंच जाए, उतने में ही वो सही प्रोसेस में आ सकता है। क्योंकि यील्ड का सबसे बड़ा काम होता है, अगर टमाटर में परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत होता है, अगर आप उसका प्रोसेस करेंगे तो उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो पानी से निकल जाता है, पानी को उड़ाना पड़ता है उसमें, तब आपको जाके वो पल्प और पेस्ट मिलता है। तो अगर जैसे क्रॉप आ तो गई, क्रॉप में हम केवल टमाटर देख रहे हैं, मगर उसकी यील्ड कितनी आई है, उसमें पल्प कितना है, इसके ऊपर भी अगर मतलब कृषि विभाग थोड़ा सा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी अवनीश जी, सुना आपने किस प्रकार से सर ने बताया कि कृषि विभाग अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो है वो कॉस्ट कम की जा सकती है। किस प्रकार से आप देखते हैं इन दोनों ही बातों को, और साथ ही साथ आपका क्या सुझाव है कि क्या कुछ सरकार को और उपाय करने चाहिए या फिर योजना में क्या कुछ बेहतरी की जा सकती है जिससे किसान और ज़्यादा लाभान्वित हो आने वाले समय में? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि समय के अनुसार और जैसी परिस्थिति बनती है वैसे सरकार जो है उसमें अपने कदम उठाती है, और किसानों के हित में और जो उसके उसमें हो सकता है तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लिया जाता है। और वर्तमान में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दो तरीके से सरकार इसमें काम कर रही है, एक तो इसका उत्पादन बढ़ाने में, दूसरा इसका एरिया बढ़ाने में, और तीसरा जो है प्रोसेसिंग के थ्रू इसको रेट स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरी बात, जैसा शैतान सिंह जी ने बोला कि मंडी जो है वो देखिए क्या है, एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, और अगर जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ विशेष मंडियाँ बनाई जा सकती हैं, और उसके द्वारा किसानों को सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर इसकी खपत है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, वहाँ पर इसे पहुँचा के किसानों को अच्छा दाम दिलाया जा सकता है। बिल्कुल इसमें एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है ये पेरिसेबल नेचर का है कि बहुत जल्दी ख़राब होता है। उसका मैंने जैसे एक तो आपको बताया कि चूँकि अब जो नए बीज आ रहे हैं, नए बीजों में एक जो सबसे बड़ी खासियत आ रही है, इनकी सेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल टमाटर था बहुत जल्दी ख़राब होता था, और इसमें अब तो काफ़ी कुछ आ गया है, काफ़ी दिनों तक ये होता है, ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो जाता है। और प्रोसेसिंग के लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हाइब्रिड वाला टमाटर है यही ज़्यादा यूज होता है कि पल्प की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। और ये मतलब जो मेरा कहने का आशय ये है कि हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए, देखिए क्या है, सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो किसान है। अंत में किसान को लाभ मिलना चाहिए, किसान से उसकी स्थिति सुधरनी चाहिए, उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो ये एक समन्वित प्रयास जिससे कि जो किसान है, जो इसका उत्पादक है, वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्नत तकनीक, उन्नत बीज और अच्छी मार्केटिंग व्यवस्था जो कि सरकार लगातार कर रही है। दूसरा, जहाँ तक ये मंडी टैक्स की बात है उसमें ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। कुछ इसमें विसंगतियाँ ज़रूर आ जाती हैं जैसा कि बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जो है किसानों से टैक्स नहीं लेती है, किसान जो व्यापारी जो इसे खरीदता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो मेरा यही है कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जहाँ पर क्रियान्वयन के समय कुछ ना कुछ गलतियाँ या कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जिससे कि किसान को उनके प्रोडक्ट का उतना सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है, और एक स्थानीय मंडियों को थोड़ा और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एट अ टाइम जो है अगर इनको पता चल जाए कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हम वहाँ पे अपना माल बेच के और अच्छा से अच्छा रेट ले सकते हैं। इसमें ज़रूर सरकार जो है मंथन कर रही है और कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकालेगी। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है सरकार ने योजनाओं का संचालन किया, अन्नदाता ने खेत में मेहनत की, जिसके बाद मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और जिस तरह से मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है, लगातार इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी योजनाएं संचालित हैं और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार मध्य प्रदेश इसी प्रकार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन चैलेंजेस हर क्षेत्र में लगातार बाकी हैं, प्रगति करना हर क्षेत्र में लगातार बाकी है, और इसी क्रम में हर इंसान का सहयोग भी अपेक्षित है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।